नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम एक ऐसे आईपीओ की बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल और सेंटिमेंटल प्रोडक्ट मंगलसूत्र को मॉडर्न बिजनेस मॉडल से जोड़ेगा। हम बात कर रहे हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड के आईपीओ की। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मंगलसूत्रस में से एक है जो एक्सक्लूसिव मंगलसूत्रस बनाती है। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की सारी डिटेल्स कवर करेंगे, जैसे कि इसका इशू साइज, प्राइस बैंड और डेट्स। हम कंपनी के बिजनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और जीएमपी के बारे में भी गहराई से जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स। फ्रेंड्स, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड का आईपीओ 400.95 करोड़ रुपीस का है। पूरा फ्रेश इशू है जिसमें 2.43 करोड़ नए इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स चलिए देखते हैं। बिडिंग के लिए आईपीओ ओपन होगा वेडनेसडे सितंबर 10, 2025 को, क्लोज होगा फ्राइडे सितंबर 12, 2025 को। प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी ने शेयर्स की कीमत 155 से 165 रुपीस पर इक्विटी शेयर रखी है। लॉट साइज होगा 90 शेयर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लोअर बैंड पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,950 रुपीस है, अपर बैंड पे 14,850 रुपीस है। अलॉटमेंट डेट 15 सितंबर को और लिस्टिंग डेट 17 सितंबर 2025 को होने की उम्मीद है। कंपनी इस फ्रेश इशू से उठाए गए फंड्स में से 280 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए करेगी और बाकी के फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। चलो अब हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, यानी कि बिजनेस ओवरव्यू। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड जो 2009 में शुरू किया गया था, ये इंडिया में मंगलसूत्र के लीडिंग डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी का फोकस बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B मॉडल पर है, जहां ये दूसरी ज्वेलरी ब्रांड्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को मंगलसूत्र सप्लाई करती है। इसका बिजनेस मॉडल एंड टू एंड है, जिसमें डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स तक सभी शामिल हैं। कंपनी मुंबई, महाराष्ट्र में अपनी एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से ऑपरेट करती है। इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 15 से ज्यादा कलेक्शंस और 10,000 से ज्यादा एक्टिव स्टॉक कीपिंग यूनिट्स यानी कि SKUs शामिल हैं। ये मंगलसूत्र 18K और 22K प्योरिटी ऑफ गोल्ड में बनाए जाते हैं, जिसमें अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक, जिरकोनिया, पर्ल्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे अलग अलग तरह के स्टोन्स लगे होते हैं। कंपनी ने इंडिया के 24 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में अपना नेटवर्क बनाया हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, UAE, USA में भी इनकी प्रेजेंस है। कुछ बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में मलाबार गोल्ड, टाइटन, रिलायंस रिटेल, जोया लुकास और दमास ज्वेलरी UAE जैसे नाम शामिल हैं। चलिए स्ट्रेंथ्स पे चलते हैं। अब देखते हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की कुछ की स्ट्रेंथ्स को। एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट बेस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। कंपनी का 15 साल से ज्यादा का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है और इनके क्लाइंट्स के साथ इनके मजबूत और पुराने संबंध हैं। इन्होंने FY 2025 में 34 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, 1089 रिटेलर्स और 81 होलसेलर्स को सर्विस दी है। इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स 10 साल से भी ज्यादा समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मलाबार गोल्ड और PN गदगिल ज्वेलर्स जैसे नाम शामिल हैं। नेक्स्ट, डिजाइन इनोवेशन एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मंगलसूत्रस डिजाइन की बदलती प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पास 15 से भी ज्यादा कलेक्शंस और 10,000 से ज्यादा एक्टिव SKUs का एक बड़ा पोर्टफोलियो है। इनके पास 22 फुल टाइम एम्प्लॉइज की एक इन हाउस डिजाइन टीम है जो कि नए डिजाइन डेवलप करती है। ऑल्सो 166 इन हाउस कारीगर्स और थर्ड पार्टी कारीगर्स के साथ मिलकर कंपनी कस्टमर्स की रीजनल और मॉडर्न प्रेफरेंसेस को भी पूरा करती है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कंपनी की मुंबई में एक 8,300 स्क्वायर फीट की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सारे ऑपरेशंस एक ही जगह पे हैंडल करती है। यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन हाउस कारीगर्स का मिक्स यूज किया जाता है, जिससे कि क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों मेंटेन होती है। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। हर प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कंपनी 3 स्टेज क्वालिटी कंट्रोल और अश्योरेंस प्रोसेस को फॉलो करती है। ये प्रोसेस रॉ मटेरियल टेस्टिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन तक चलता है, जिसमें XRF यानी कि एक्स-रे फ्लोरेसेंस मशीन्स जैसे एडवांस्ड टूल्स का उपयोग होता है। हर प्रोडक्ट पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है, जो कि उसकी प्योरिटी की गारंटी देता है। आगे बढ़ते हैं वीकनेसेस की ओर या फिर रिस्क की ओर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले फ्रेंड्स, इस कंपनी से जुड़े कुछ मेजर रिस्क को समझना बेहद जरूरी है। नंबर 1, डिपेंडेंस ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। जी हाँ, कंपनी की रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कुछ लिमिटेड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में टॉप 5 क्लाइंट्स से लगभग 31.76% रेवेन्यू आया था। अगर इनमें से कोई भी मेजर क्लाइंट कंपनी से बिजनेस करना बंद कर दे या फिर ऑर्डर को कम कर दे, तो इसका कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव असर हो सकता है। नेक्स्ट, सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जी हाँ, कंपनी के सारे ऑपरेशंस मुंबई में
एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से चलते हैं। अगर किसी अनफोर्सीन इवेंट जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, आग लग जाए या फिर लेबर इश्यूज के चलते ये फैसिलिटी बंद हो जाती है तो इसका बिजनेस, कैश फ्लोज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सो बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना कंपनी को काफी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो इस फ्रेश इशू में से 280 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए रखा गया है। अगर कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाती है तो इसका बिजनेस ऑपरेशंस पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट वीकनेस है रिलायंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। जी हाँ, कंपनी की 100% रेवेन्यू सिर्फ मंगलसूत्रस की सेल पर निर्भर करती है। अगर किसी भी वजह से मंगलसूत्रस की डिमांड कम हो जाती है तो इसका कंपनी के बिजनेस पर सीधा और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड रिस्क ऑफ नॉन कलेक्शन। सो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं जो 31 मार्च 2023 को 46.99 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 तक 87.77 करोड़ रुपीस हो गए। अगर कंपनी इन रिसीवेबल्स को इफेक्टिवली कलेक्ट नहीं कर पाती है तो इससे उसके प्रॉफिट्स और लिक्विडिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है नेगेटिव कैश फ्लोज। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 24 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव कैश फ्लोज -7.09 करोड़ और -14.12 करोड़ रुपीस एक्सपीरियंस किया है। सो ये प्राइमरली वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। सो ऐसे नेगेटिव कैश फ्लोज से कंपनी की डेट सर्विसिंग और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। नेक्स्ट है नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर्स। सो कंपनी के सप्लायर्स के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। इस वजह से बुलियन की सप्लाई या फिर उसकी प्राइसिंग पर असर हो सकता है जो कि बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। और ऊपर से 88.76 परचेज टॉप 10 सप्लायर्स से होता है। एक भी सप्लायर का लॉस कंपनी पर भारी असर डाल सकता है। नेक्स्ट वीकनेस है नो रजिस्टर्ड डिजाइन्स। सो कंपनी मंगलसूत्र के डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है पर ये अपने मंगलसूत्र के डिजाइन्स को डिजाइन्स एक्ट 2000 के तहत रजिस्टर नहीं करती है। इससे कॉम्पिटिटर्स डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं जिससे कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो सकता है और रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर। तो अब हम देखते हैं कि श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में कैसे थे। सो कंपनी ने रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिखाई है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 950.02 करोड़ रुपीस, FY 24 में 1101.52 करोड़ और FY 25 में 14,029.82 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। FY 2025 में 29.8% की ग्रोथ हुई जो कि प्रोडक्शन और गोल्ड प्राइस में ग्रोथ और एग्जीबिशंस में बढ़ते पार्टिसिपेशन के कारण है। EBITDA ने भी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। FY 2023 में 38.89 करोड़ से बढ़कर FY 24 में 50.76 करोड़ और FY 25 में 92.61 करोड़ रुपीस हो गया। इसके साथ ही EBITDA मार्जिन FY 23 में 4.09% बढ़कर FY 25 में 6.48% हो गया जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार को दिखाता है। कंपनी का पैट भी लगातार बढ़ रहा है। FY 23 में 23.36 करोड़, FY 24 में 31.11 करोड़, FY 25 में 61.11 करोड़ था। पैट मार्जिन FY 2023 के 2.46% से बढ़कर FY 25 में 4.27% हो गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो कि शेयर होल्डर्स फंड पर प्रॉफिट जनरेट करने की एफिशिएंसी को दिखाता है, FY 23 में 24.84% से बढ़कर FY 2025 में 36.2% हो गया है। ROCE भी FY 23 में 19.46% से बढ़कर FY 25 में 32.43% हो गया है जो कि कैपिटल के एफिशिएंट यूज को दर्शाता है। सो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव हुआ है। FY 23 में ये 0.88 से कम होकर FY 25 में 0.61 हो गया। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने डेट पर निर्भरता को कम किया है। कैश फ्लो एनालिसिस बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। कंपनी ने FY 25 और 24 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव कैश फ्लो -7.09 करोड़ और -14.12 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया है। ये प्राइमरली ना ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी की वजह से हुआ है जो कि वर्किंग कैपिटल को कंज्यूम करता है। FY 2023 में पॉजिटिव कैश फ्लो 13.07 करोड़ रुपीस था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो पिछले 3 सालों में लगातार नेगेटिव रहा है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए यूज हुआ है। FY 25 में -2.96 करोड़, FY 24 में -1.68 करोड़, FY 23 में -2.89 करोड़ कैश फ्लो इन्वेस्ट किया गया था। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो इससे कैश फ्लो FY 25 और FY 24 में पॉजिटिव था जो कि बोरोइंग्स और इक्विटी शेयर्स के इशू से फंड्स उठाने के कारण है। FY 25 में 8.97 करोड़, FY 24 में 12.08 करोड़ रुपीस पॉजिटिव कैश फ्लो था। सो ओवरऑल कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के चलते ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल में है जो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की ओर। सो कंपनी ने अपने कंपैरिजन के लिए उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स लिमिटेड, RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड और स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड को लिया है लेकिन हम ये अश्योर नहीं कर सकते हैं कि ये कंपैरिजन एक एक्यूरेट बेसिस देंगे इवैल्यूएशन के लिए क्योंकि कंपनी ज्वेलरी सेक्टर के एक नीश सेगमेंट में ही काम करती है जहां इसका प्राइमरी फोकस मंगलसूत्र पर है। मार्केट में लिस्टेड B2B एंटिटीज लिमिटेड है और इनमें से कोई भी एक्सक्लूसिवली मंगलसूत्र स्पेस में ऑपरेट नहीं करता। इस वजह से एग्जैक्ट पीयर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है और इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन को एसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एप्पल टू एप्पल
कंपैरिजन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस आईपीओ रिव्यू में पीयर कंपैरिजन को स्किप करेंगे। तो दोस्तों, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड का आईपीओ एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स में अच्छी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देती है। इनकी स्ट्रेंथ्स इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। लेकिन इनमें कुछ रिस्क्स भी हैं, लाइक डिपेंडेंस ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो हमारी ये रिव्यू ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और इसे बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं माना जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्यों ना आप इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.